नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर आपका अक्स, आपकी परछाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो डर, याददाश्त और पहचान की सारी हदें तोड़ देती है। तो चलिए इस खौफनाक दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक टैक्सी ड्राइवर की इस सीधी, सपाट और डरावनी चेतावनी से। ये एक लाइन हमें फौरन शहर के एक ऐसे रहस्यमय कोने में ले जाती है जहां जाने का मतलब है खुद को हमेशा के लिए बदल देना। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं हो रही, ये एक चेतावनी है। तो पहला हिस्सा है गायब होती गलियां। कहानी की शुरुआत होती है आरव के साथ, जिसकी जिंदगी तब उलट-पुलट हो जाती है जब उसकी बहन नेहा अचानक गायब हो जाती है, और वो भी शहर के एक ऐसे हिस्से में जो नक्शों पर तो मौजूद है पर हकीकत में नहीं। नेहा के पीछे जो सुराग मिलते हैं वो ना के बराबर हैं, और जो हैं वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। पुलिस को तो लगता है कि ये शायद कोई पैनिक अटैक का मामला हो, लेकिन आरव अपनी बहन को जानता था। वो इतनी कमजोर नहीं थी, और ये एक शब्द, आईने, ये किसी आम डर की तरफ तो बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा था। जैसे ही आरव उस गली में अपना पहला कदम रखता है, एक अजीब, अनहोनी सी बात होती है। बाहर की दुनिया की हर एक आवाज, ट्रैफिक का शोर, लोगों की बातें, हॉर्न, सब कुछ एक झटके में बंद हो जाता है। उसे एक ऐसी खामोशी घेर लेती है जो नॉर्मल नहीं थी, जैसे किसी ने उसे दुनिया से काटकर अलग कर दिया हो। दूसरा हिस्सा, आईनों वाला मकान। अब आरव एक ऐसी इमारत तक पहुंचता है जो जिंदा लगती है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही हकीकत के सारे नियम टूटने लगते हैं। और यहाँ उस घर का पहला और सबसे खौफनाक नियम सामने आता है। वहाँ मौजूद हर आईना आरव का एक अधूरा अक्स दिखाता है। किसी में उसका चेहरा गायब है तो किसी में उसकी आंखें। ये आईने उसे सिर्फ देख नहीं रहे हैं, वो उसे, उसकी पहचान को टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। वहीं आरव को कुछ पुरानी फाइलें मिलती हैं जो इस जगह के काले इतिहास का पर्दाफाश करती हैं। कई नाम, कई अलग-अलग तारीखें, लेकिन हर एक रिकॉर्ड का अंत एक ही डरावने नोट पर होता है: प्रतिबिंब अस्थिर है। मतलब यहां पहचान का टूटना कोई नई बात नहीं है, ये सालों से हो रहा है। इमारत के अंदर एक पुरानी घड़ी पर वक्त रुका हुआ है, 12:07। और ये ठीक वही वक्त है जब नेहा ने अपनी आखिरी घबराई हुई कॉल की थी। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ये इस बात का इशारा है कि ये जगह वक्त को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। तीसरा हिस्सा, यादों का कर्ज। तो अब समझते हैं कि ये जगह अपने शिकार के साथ आखिर करती क्या है। ये सिर्फ कैद नहीं करती, बल्कि उनसे उनकी सबसे कीमती चीज, उनकी यादें, उनकी पहचान छीन लेती है। देखिए, इस कहानी का असली विलन कोई भूत या आत्मा नहीं है, वो है प्रतिबिंब। एक ऐसा जीव जो रोशनी से नहीं, बल्कि किसी इंसान की सबसे गहरी यादों से बनता है, उसके डर से, उसके पछतावे से। ये सिर्फ अक्स नहीं है, ये हमारी यादों से बने जिंदा शिकारी हैं जो हमारी पहचान को ही अपना खाना बनाते हैं। और ये जो पहचान चुराने का तरीका है ना, वो बड़ा सिस्टमैटिक और उतना ही डरावना है। सबसे पहले आईने इंसान को दुनिया से बिल्कुल अलग कर देते हैं, फिर उसकी सबसे दर्दनाक या गहरी याद को चुनते हैं, उसे खा जाते हैं और उस याद के आधार पर एक हमशक्ल बनाते हैं, और आखिर में असली इंसान का वजूद ही मिटा देते हैं। नेहा की डायरी में लिखी ये एक लाइन इस जगह की पूरी हकीकत बयां कर देती है। यहां बचने का शायद एक ही रास्ता है, अपनी पहचान खो देना। सोचिए, जब आपकी यादें ही दुश्मन का हथियार बन जाएं, तो शायद भूल जाना ही आजादी है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल जब आरव का सामना होता है उसी के हमशक्ल से, एक ऐसा हमशक्ल जो उसकी ही यादों को सोख कर बना है और अब उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। ये है आरव बनाम आरव। और यहां दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ आरव है जो प्यार और अपनी बहन को बचाने के जुनून में लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है उसका प्रतिबिंब, जिसे सिर्फ भूख चला रही है। एक तरफ डर से भरा इंसान है, तो दूसरी तरफ उसकी पहचान से बना एक खाली, खोखला राक्षस। तभी वो प्रतिबिंब आरव को एक ऐसा सच दिखाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आईनों का एक अंतहीन हॉल, और उनमें कैद अनगिनत खामोश, धुंधलाते हुए लोग। वो सभी आत्माएं हैं जिनकी पहचान धीरे धीरे मिटाई जा रही है। और फिर कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला पल आता है।
उन्हीं अनगिनत चेहरों के बीच आरव को नेहा दिख जाती है, लेकिन वो उसे बचाने की हालत में नहीं है। नेहा अपनी पहचान खोने की आखिरी स्टेज पर है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। आरव को यह समझ आ जाता है कि वो ताकत के दम पर इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। उसे इमारत के इन अजीब नियमों के अंदर ही कोई लूप होल, कोई कमी ढूंढनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा जो इन आईनों ने कभी सोचा भी ना हो। तो सवाल ये उठता है कि आईने नेहा को छोड़ने के बदले में एक याद मांग रहे हैं। आरव उन्हें क्या दे सकता है? ऐसी कौन सी याद वो कुर्बान कर सकता है जिससे उसकी अपनी पहचान भी बच जाए? और यही आरव वो करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कोई खुशी की या दुख की याद नहीं देता, वो उस चीज को ही कुर्बान कर देता है जिससे ये आईने बने हैं, अपना सबसे गहरा डर, अकेले रह जाने का, भुला दिए जाने का डर। अब सवाल ये है कि ये इतना असरदार क्यों था? ऐसा क्या था इस डर में? वो इसलिए क्योंकि आरव ने आईनों की ताकत के सोर्स को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। डर ही वो चीज थी जिसने इस जगह को बनाया था, और डर ही वो अकेली चीज जो इसे तबाह कर सकती थी। और ऐसा होते ही पूरी इमारत ढहने लगती है। तो अब आते हैं कहानी के उस अंत पर जो आपको चैन से सोने नहीं देगा, जहां जीत तो मिलती है पर वो अधूरी लगती है। ऐसा लगता है कि आरव ने जंग तो जीत ली, लेकिन शायद युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। एक पल के लिए लगता है कि चलो सब ठीक हो गया। आरव अस्पताल में आंखें खोलता है, नेहा उसके बगल में है, जिंदा। वो दोनों उस भयानक जगह से बाहर आ चुके हैं। एक बुरे सपने का अंत हो चुका है। लेकिन वो सुकून बस कुछ ही पलों का था। बाथरूम के आईने में वो एक छोटी सी पर डरावनी चीज नोटिस करता है। वो मुस्कुराता है, पर आईने में उसका अक्स नहीं मुस्कुराता। ये पहला संकेत था कि वो खौफ उसके साथ बाहर आ चुका है। और अंत होता है शीशे पर उभरे इस भयानक संदेश के साथ, अभी सब आईने नहीं टूटे हैं। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा पर्सनल खौफ की शुरुआत है। आरव का बचना कोई आज़ादी नहीं थी, ये तो बस एक जेल से दूसरी जेल में आना था। सवाल यह है कि जब आपका अपना अक्स ही आपका दुश्मन हो, तो कोई भागकर जाएगा भी कहां?